हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज हम जानेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2। इसमें आरपीएफ कांस्टेबल जो 2025 में एग्ज़ाम हो रहे हैं 2 मार्च से 18 मार्च के बीच में, तो उसके हमने कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस लिए हैं। 15 क्वेश्चन लिए हैं जो आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए अब हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है। यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या 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 आएगा। देखो, जब 45 से भाग करते हैं तो शेषफल नहीं, 779 से भाग करते हैं किसी भी संख्या को 798 से, तो 45 शेष बचता है। अगर उस संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है। ये देखो, जब शेषफल 45 बच रहा है, ये छोटा नंबर है, तो इसका मतलब है शेषफल 21 से छोटा आएगा। तो 45 से ही हम भाग कर देंगे 21 में। 21 दूनी 42, शेष कितना बचा 3, तो 3 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रेन 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 81 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और फिर 176 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 88 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो पूरी दूरी के लिए ट्रेन की औसत गति निकालना है। तो औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारे पास है 405 प्लस 176 बटे कुल समय। समय कैसे निकलेगा, पहले तो हम 405 बटे 81, 81 पंच से 405, 5 आया, 5 घंटा समय तो ये आ गया। ठीक है। 176 डिवाइड बाई 88, 88 दूनी 176, यानी 2 घंटे हमारे पास यहाँ आ गए। तो इनका टोटल करो पहले, कितना आएगा 176, 6 5 11, 1 8 और 5, 581 भागे 7, 7 8 56, 56 आ गया, 2 7 21, यानी उसकी एवरेज जो स्पीड होगी वो 83 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। ठीक है। तो वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 75% कम है। अगर टीवी की कीमत 100 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत 25 होगी, क्योंकि 75% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77 की वृद्धि होती है, 77%, ये वॉशिंग मशीन वृद्धि कर दो 77% की, तो 177 बटे 100, ये वृद्धि कर दी हमने। तथा टीवी की कीमत में 27% की कमी, टीवी की कीमत में 27% की कमी कर दो, तो कितना आ जाएगा 73 73/100। ठीक है। तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में परिवर्तन ज्ञात करना है। देखो, यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं। 25 चौको 100, 4 बार, ये 100 से 100 कैंसिल, यानी 177 यहाँ पे हमारे पास आ गया 177 बटे 4, और यहाँ पर 73 आ गया। ठीक है। अब देखो 8 वॉशिंग मशीन है तो 8 वॉशिंग मशीन, 2 टीवी है 2, तो ये देखो 25 अट्ठे 200, 100 दूनी 200, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 400, 400 आया टोटल। अब देखो यहाँ 177 बटे 4 है, तो 8 से अगर यहाँ पे गुणा करा देंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ, 2 से गुणा करा दो, 7 दूनी 14, 1 17 दूनी 34, 1 35, 354 ये आ गया, और 2 क्योंकि 2 टीवी है, 6 7 दूनी 14, 146, 146 ऐड करो, 6 4 10 हासिल 1, 10 हासिल 1, 500, यानी कि पहले आया था हमारे पास कितना 400, अब हो गया 500। कितने की वृद्धि हो गई 100 की। अगर 100 की वृद्धि हो गई 400 में इंटू 100, तो कितने परसेंट का आ गया 25%,
यानी कि 25% का परिवर्तन आएगा, इस टाइप से लगेगा। ऑप्शन 25% का इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और उतनी दूरी वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में धारा की चाल और नाव की चाल, मान लो डी दूरी है और x + y की स्पीड से जा रहे हैं, यानी ये नाव की चाल है, ये हमने मान ली धारा की चाल, और सेम दूरी वापस आने में 36 घंटे लग रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो इसको हमने 2 से गुणा करा दिया, तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा, 36 ये बन गया, 36 ये बन गया। तो अब ये हट जाएगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/x + y और यहाँ आ जाएगा 1/x - y, डी से डी कट जाएगा। त्रियक गुणा कराएंगे तो इधर 2x - 2y और बराबर आ जाएगा x + y ये। अब x इस तरफ आएगा तो x बराबर 3y, तो x/y बराबर 3/1, 3:1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। 2 पाइप ए और बी 1000 लीटर टंकी को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर की एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ए 5 घंटे में भर सकता है और बी 6 घंटे में। अगर 5 और 6 घंटे में ये समय है तो इफिशियंसी 6 और 5 का आएगा, रेशियो उनकी क्षमता। अब कह रहा है कि ए जो है, ए 6 लीटर पानी भरता है, कितना, 1 घंटे में। 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है। उसको 1000 लीटर पानी भरना है, तो 1000 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 घंटे में 6 लीटर, ठीक है। और इसको बी को 1 घंटे में 5 लीटर। तो हम कह सकते हैं दोनों मिलके 1 घंटे में 11 लीटर भरते हैं पानी, 1 घंटे में 11 लीटर। और 1000 लीटर पानी को क्रमशः इतने घंटों में भर सकते हैं। तो देखो 1000 लीटर पानी है 11, तो सबसे पहले हम करेंगे कि 1800 लीटर पानी भरने में, तो 1800 अपॉन कितना आएगा, 11 आ जाएगा। गड़बड़ लग रहा है, रुक जाओ 1 सेकेंड, इसको मैं दोबारा से लगाता हूँ सवाल को। जो ए है, ए कह रहा है कि 5 घंटे में 1000 लीटर, 5 घंटे में 1000 लीटर, तो 1 घंटे में 200 लीटर। बी 6 घंटे में 1000 लीटर, तो 1 घंटे में 500/3 लीटर, इतने लीटर। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी मिलके 1 घंटे में ये 200 लीटर, ये 500/3, 6 5 1100, 1100/3 लीटर 1 घंटे में। लेकिन हमें भराना कितना है, 1800 लीटर। तो 3 ऊपर जाएगा, नीचे 1100 आएगा, इंटू 1800, 0 से 0 कैंसिल, 18 54, 54/11, इतने घंटे में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। 111 की घात, यानी कि 1/1/2024 लिखा है, को 112 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये पूछा है। देखो, अगर ये
111 है, 100 अगर 12 होता तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी कि एक कम है, तो माइनस के 1 की पावर 2024। अब -1 की पावर 1024, ये सम संख्या, चाहे सम संख्या में 1 की पावर माइनस में है तो हमेशा आंसर 1 आएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है, यानी कि उसकी MP हमने मान लिया 100 रुपये, और जो SP आ जाएगा 5% की छूट देगा 95, ठीक है, और 33% का लाभ होता है, तो हमारे पास CP आ जाएगा 95/33% का लाभ है इंटू 100, ये क्रय मूल्य। कह रहा है सूची मूल्य और लागत मूल्य से कितने % अधिक है। सूची मूल्य ये है और लागत मूल्य ये है। तो 19 से ये 5 बार, 19 सत्ते 133, 500/7, 500/7। तो सवाल में पूछे सूची मूल्य लागत मूल्य से, लागत मूल्य तो ये CP कितना अधिक है 500/100, ये तो ये उधर जाएगा तो ये 700 हो जाएगा, तो 200/500 इंटू 100 बराबर 5 चौको 20, 40% आया आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या है ये 50% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या को 100 150 हो गया, 300 3780, ये आ गया 150 इंटू संख्या निकालनी है CP, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, इंटू 20 करोगे 126 दूनी 252 और 0 2520 आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है तो 953 मीटर लंबे ट्रेन को इतने मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों का जोड़ो, 5 3 8 9 5 14 अपॉन किलोमीटर प्रति घंटा है। समय निकालना है सेकेंड में, तो 5/18 से गुणा करा दो, ये सेकेंड में निकल आएगा। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 9 135, 3 और 1, 15 9 135, 99 सेकेंड का समय लगेगा। नेक्स्ट 10वां कह रहा है कि 12 सेब 4 घंटे में 96 व्यंजक बना सकते हैं। प्रत्येक सेब, यानी कि एक सेब 1 घंटे में बनाए जा सकने वाले व्यंजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताओ, 12 सेब है और 4 घंटे हैं, तो 1 घंटे में 12 सेब, देखो कितना बनाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 1 घंटे में। या 1 घंटे में ऐसा ना हो निकाल के को कि 12 सेब है, 4 घंटे का समय लेते हैं। हम कह सकते हैं कि 3 सेब और 1 घंटे का समय लेके 24, 1 घंटे में 3 सेब 24 व्यंजक बनाते हैं। अगर 1 सेब 1 घंटे की बात करें तो 8 व्यंजक बनाएगा, 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 76% फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 76 फैक्टोरियल में कितने शून्य आएंगे लास्ट में, ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, फैक्टोरियल का मतलब होता है घटता हुआ क्रम पे ले जाते हैं हम, n-1 फैक्टोरियल इस तरीके से चलता चला जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा 1 तक, ठीक है। तो हमें ऐसी कंडीशन में देखो इम्पोर्टेंट चीज़ रखना है। देखो 75 में 5 आता है, 70 में 5 आता है, 65 60 55 50
जिसमें 5 आता है वो रखेंगे, ठीक है। 50 के बाद 45, 40, 35, 35 के बाद 30, 25, 20, 15, 10 और 5, ठीक है। अब गिनते हम 5 कितने, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा आएंगे और जीरो हमेशा 2 × 5 मिल के ही एक जीरो बनता है। 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 तो हमने देखो इसमें 2 हैं, ठीक है, और 2 किसमें हैं, एक इसमें भी 2 हैं, 2 वाले पहले रख लेते हैं। 40, 35, 25 इसमें 2 हैं, ठीक है। बाकी सब में एक एक है। 2, 2, 4, 2, 6, 6 ये हो गया, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक सूचीबद्ध करता है। यानी कि हम कह सकते हैं CP अगर 100 है तो MP 120 होगा, क्योंकि 20% अधिक, और सूची मूल्य पर 15% की छूट देता है। छूट देता है तो कितना बचेगा, 120 85/100। तो ये आ गया हमारे पास SP। यदि वह इतने का लाभ कमाता है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से मत काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, फिर 5 से ये 2 बार, 5 से ये 17 बार, 2 से ये 6 बार, 17 छक्का 102, 102 यानी 100 से 2 रुपए का लाभ कमा रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है 190 रुपए का। तो पंखे का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। सूची मूल्य तो 120 है, तो 60 से गुणा करा दो दोनों साइड। 0 9 छक्का 54, सही है ना। 190, 2 की वैल्यू 190 है, तो हमें निकालना है 120, 60 से गुणा कराया 0 54। एक सेकेंड, आंसर ये आएगा, क्योंकि सवाल में लास्ट में 0 आ रहा था। देखो लास्ट में 0 आ रहा था, इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारे पास ये है D। चलो D है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रघु अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है और आधी दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। यात्रा की लंबाई यानी कि दूरी निकालना है। हमने 2D टोटल दूरी मान ली। आधी दूरी 27 की स्पीड से D अपन दूरी बटे मतलब स्पीड, तो समय निकलेगा। और आधी दूरी 54 किलोमीटर और टोटल समय 20 घंटे का लग रहा है। यही तो कह रहा है ना, D की वैल्यू निकाल लो और 2 से गुणा करा देना। तो क्यों ना हम इस 27 को 2 से गुणा करा दें, क्योंकि बेस 54 इधर है तो 54 इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास क्या, ऊपर आ जाएगा 3D/54 बराबर कह सकते हैं कितना 20, ठीक है। 3 से कटेगा 18 और D की वैल्यू आ जाएगी 18 दूनी 36। ये उधर गुणा में पहुंच गया 360 और 2D की 720, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं, किस योजना में अधिकतम छूट है। 3 योजनाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। चलो देखते हैं। 2 क्रमागत छूट, इसका सक्सेसिव होता है x+y, फॉर्मूला होता है एक x+y + xy/100, ये होता है। लेकिन यहाँ छूट कह रहा है तो दोनों माइनस वाले में ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों माइनस का, तो माइनस का 65 प्लस का 30 × 35/100। 1 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 7 बार, 5 से ये 2 बार और 7 1 के 10.5, 10.5 65, तो माइनस का 55 माइनस का 54.5% की छूट मिल रहा है पहले में। पहली योजना में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 54.5% की छूट, ठीक है। चलो अब दूसरी योजना चेक करते हैं। पहली में हम तो देख लिया कि 54.5% की छूट मिल रहा है पहली योजना में। दूसरी में 6 खरीदने पे 4 मुफ्त, 4 मिल रहा है, टोटल कितनी हो गई 10, तो कितना आ जाएगा × 100 बराबर 40%। दूसरी में 40% की छूट मिल रही है,
तीसरे 5 खरीदें 6 मुक्त, यानी 6 और 5 11 इंटू 100, 600 बटे 11, 11 5 55, 11 4 44 पॉइंट 60, 11 5 55, 54.5, यानी कि हम कह सकते हैं कि फिर 11 5 55 ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन बराबर छूट दे रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होगा फर्स्ट और थर्ड। अगर देखो फर्स्ट ऑप्शन में है नहीं है, फर्स्ट है, थर्ड भी है और सेकंड। एक चीज़ देखना कि थर्ड में थोड़ा सा 54 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, 54.5 से थोड़ा पॉइंट ज़्यादा आ रहा था। हम तो सिर्फ केवल ये लेंगे थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रिया आयुषी से मिलकर एक व्यवसाय में इतने का निवेश करती है। वर्ष के अंत में इतने के लाभ में कुल लाभ में प्रिया का हिस्सा इतना है, तो आयुषी का निवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोनों मिलके इतना करते हैं, ठीक है। और वर्ष के अंत में 27,500 का प्रॉफिट होता है, जिनमें कुल लाभ में प्रिया का हिस्सा 1800 रुपये है। 1800 माइनस कर दो प्रिया का हिस्सा पहले, तो 0 0 15 में 8 के 7 7, यहाँ पे 2 5, ये 25,700 और 1800 इतना का लाभ है। चलो हटाओ, करो 3 से कितने से कटे, 18 और कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये 27,000 नहीं है, इसमें सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है। सवाल में ये चीज़ 7500 था, ये सही कर लो, ठीक है। 7500 था, ठीक है। 1800 माइनस किया, कितना है, 0 7 5700 और उसका 1800। इन दोनों का रेशियो आ गया 6 3 18 19, 6 और 19 के रेशियो बटेगा, यानी कि 19 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि आयुषी का पूछ रहा था। 19 और 6 25, 25 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 25 से कम 25 तो 20, 25 8 200, 6 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 1824 इंटू 19 चौको 76, लास्ट में 6 आना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो आज हमने ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम अगला मॉक टेस्ट देखेंगे, मॉक पार्ट नंबर 3 यानी मॉक टेस्ट नंबर 3, वो अगले वीडियो में देखेंगे। जिन्होंने वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।